गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं मोनिका यादव। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद मोनिका यादव में, जहां पर हम लोग क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो आप लोगों को पता है हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है, और जो सेकंड पार्ट है उसमें से हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, यानी कि जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनका हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आज का जो मैं आपके लिए टॉपिक लाई हूँ वो है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। बहुत ज़्यादा आसान ये टॉपिक है। आप लोग क्या करते हो, ये रिएक्शंस जो लिखी हुई हैं इनको देख लेते हो और डर जाते हो भाई ये क्या सिस्टम है ना। तो ऐसा नहीं करना है। ये टॉपिक इतना आसान है कि पूरे बुक में सबसे आसान मुझे यही लगता है, और आप लोग इसको सीखने के बाद बोलोगे यही सबसे आसान है। पता है क्यों? क्योंकि नाम क्या है, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। एग्जाम में आपको क्या आएगा कि गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण पर टिप्पणी कीजिए। जिस तरीके से भी आपका क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट नाम से आएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देखिए, ये जो थैलेमाइड है ना, बस आपको इसका जो है ना वो सूत्र याद कर लेना है। ये एक यौगिक होता है थैलेमाइड, बस इसको याद कर लीजिए ये क्या है। अगर आपने थैलेमाइड का सूत्र याद कर लिया ना तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इजी है। इतनी कोई रिएक्शन इजी नहीं है, ठीक है। और अगर थैलेमाइड ही याद नहीं हुआ तो आप लोग सब कुछ गोल कर दोगे, ठीक है। तो नाम क्या है, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, और चैप्टर कौन सा है, एमीन या फिर नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। अब दूसरी बात आती है बच्चे, ये है क्या चीज़ है ना। नाम तो समझ लिया गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, ये भी समझ गए कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें थैलेमाइड का पता होना जरूरी है। दूसरी चीज़ बच्चा ये है कि हमें ये पता होना चाहिए इससे हम कर क्या रहे हैं, है ना। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण है, हम लोग इसकी हेल्प से प्राथमिक एमीन बनाते हैं, ठीक है। प्राथमिक एमीन का मतलब होता है 1 डिग्री एमीन। अगर आप लोग नहीं जानते 1 डिग्री एमीन क्या होता है, 2 डिग्री एमीन क्या होता है, या फिर आप एमीन भी नहीं जानते हो, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सिर्फ अभी इतना याद करिए, इसका फॉर्मूला होता है RnH2। क्या होता है बच्चे, RnH2। ये होता है प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला। और भी जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन एमीन के भी होते हैं कि एमीन क्या है ना, हम प्राथमिक एमीन को कैसे बनाएंगे, 2 डिग्री एमीन को कैसे बनाएंगे। तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। इसलिए आप लोग मेरी हर वीडियो को देखिए जो सेकेंड पार्ट के है, क्योंकि इस बुक में मैं सब कुछ वही करा रही हूँ जो आपका डायरेक्टली एग्जाम में आता है, ठीक है। अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस अभिक्रिया का यूज प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला क्या है, RnH2 बनाने में किया जाता है, ठीक है। मैंने आपसे कहा आप थैलेमाइड याद कीजिए, और थैलेमाइड की हेल्प से हम क्या बना देंगे, प्राथमिक एमीन बना देंगे। तो इसलिए मैंने कहा था बच्चे कि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैंने कहा वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो आप लिखो, तो आप लोग सोचोगे कौन से चैप्टर में थी, रिएक्टेंट हमारे क्या था, प्रोडक्ट क्या बना, है ना। सोचोगे ना तभी आप लिख पाओगे। लेकिन ये जो थैलेमाइड रिएक्शन है, जब इसमें खुद ही थैलेमाइड आ गया तो आपको यहीं से समझ जाना है कि ये एक यौगिक है, और मुझे तो उसका सूत्र आता है, तो मैं सूत्र लिख के प्राथमिक एमीन बना दूंगा, ठीक है। तो आपको याद कितना करने की जरूरत है कि हमें प्राथमिक एमीन बनाना है। दूसरी बात, थैलेमाइड का सूत्र याद कर लीजिए। अब रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान है। ये जो है ना, ये थैलेमाइड का सूत्र है। इसमें क्या करना है, बेंजीन रिंग बनाया, 2 कार्बन लगा दिए इस तरीके से उसी से, और कार्बन के साथ किसको जोड़ दिया, ऑक्सीजन को जोड़ दिया दोनों तरफ, ठीक है। अब ऑक्सीजन को हमें पता है वो 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड बना दिए, और उनको किससे जोड़ दिया, N से जोड़ दिया। अब हमें पता है ना N भी तो 3 बॉन्ड बनाता है, तो N को किससे जोड़ दिया, H से जोड़ दिया। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो आपको स्ट्रक्चर से दिख रही है, ये किसकी है, थैलेमाइड की, ठीक है। तो अब बच्चों हमें क्या समझना है कि हमने थैलेमाइड तो ले लिया, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, इस थैलेमाइड से हमें क्या बनाना है बच्चे, RnH2 बनाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे, इस तरीके से इसकी रिएक्शन दूसरे रिएक्टेंट अभिकारक के साथ कराएंगे, हमारा ये जो NH लिखा हुआ है ये RnH2 में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने KOH लिया, ठीक है। इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो KOH लेने से मुझे क्या मिला कि ये जो OH है और ये H है, ये मिलकर के पानी बना लेंगे, H2O। कैसे, एक H 2H और ऑक्सीजन ये रही, तो ये क्या बन गया, वाटर बन गया। और अब ये जो K है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, N के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये रिंग ऐसे ही बना देनी है, और N के साथ किसको जोड़ दिया, H को हटाकर K प्लस को जोड़ दिया। अब आप बोलोगे मैम प्लस कहाँ से आया, तो बच्चा जब ये टूटेगा तो ये K प्लस और OH माइनस देता है, ठीक है। और ये यहाँ से टूटेगा तो ये N अलग हो जाएगा, H अलग हो जाएगा, तो H और OH तो जुड़ जाएंगे, H2O बना लेंगे, और K प्लस जाके N से जुड़ जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है इसको दोबारा से लेंगे और इसकी रिएक्शन RX से करा दोगे। तो आप बोलोगे मैम हम याद कैसे रखेंगे कि KOH लेना है RX? बहुत ही सिंपल है बच्चा, हमने K इसलिए लिया ताकि मैं H को हटा पाऊँ, ठीक है, समझ गए। अब मैं RX इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये जो K है ना ये बहुत जल्दी यहाँ से हट के X के साथ चला जाएगा, ठीक है, और RN के साथ जुड़ गया और मुझे बनाना क्या है RNH2। तो बस मेरा काम क्या रह गया, H2 को जोड़ने का, बन गया मेरा RNH2, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो हमने क्या किया, इस प्रोडक्ट को लिया और इसकी रिएक्शन RX के साथ कराई। RX को बोलते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का लेक्चर मैंने आपको करा दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं क्या होते हैं हेलो एल्केन। फिलहाल के लिए इतना याद रख लीजिए, ये जो RX है ये हेलो एल्केन है। तो आपने RX ले लिया, ठीक है। अब RX से रिएक्शन करा दी तो आपको पता है ये जो KX है ये तो हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस का KX। क्या लिखेंगे बच्चे, माइनस KX। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि x क्या होता है, ठीक है, मतलब x की क्या वैल्यूज़ हैं और x को हम क्या बोलते हैं, ओके। तो अब क्या होगा, KX हो गया अलग और ये R किसके पास चला जाएगा, N के पास चला जाएगा। तो देखो वही रिंग बना दी और मैंने क्या कर दिया, R को N के पास भेज दिया तो NR हो गया, ठीक है। इसका नाम हो जाता है बच्चा N एल्काइल थैलेमाइड। क्या नाम है इसका, N एल्काइल थैलेमाइड। अब एक लास्ट स्टेप रह गया है, देखो ये वाला जो हमारा आया है N एल्काइल थैलेमाइड, इसको फिर से लेंगे और इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, NaOH से। तो NaOH से देखो किस लिए कराई हमने, क्योंकि हमें पता है ये क्या है, N एल्काइल थैलेमाइड। अब मैंने इसको ले लिया, मेरे पास N आ गया, R आ गया, मुझे बनाना क्या है RNH2, ठीक है, वही क्या होती है, प्राथमिक एमीन। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसमें H हो, ठीक है, और H होने के बावजूद क्या होना चाहिए उसके साथ, कि वो NR को हटा पाए और H को लेके अलग हो जाए, ठीक है, तभी मेरा RNH2 बन जाएगा। तो मैं क्या ले लेती हूँ, NaOH ले लेती हूँ, ओके। क्या लूँगी मैं, NaOH। अब आप देखो R है, N है, मुझे H कितने चाहिए, 2, तभी तो वो प्राथमिक एमीन होगा। और मेरे पास यहाँ पर कितने H है, 1, तो मैं इसके 2 मोल्स ले लूँगी, ठीक है, या 2 मॉलिक्यूल्स या 2 अणु आप बोल सकते हो, वो मैं ले लूँगी। अब इससे क्या हुआ कि ये जो R है और ये N है और यहाँ पर H कितने हैं, 2, तो ये क्या बन गया RNH2। तो आगे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है RNH2, इसको लिख दिया मैंने 1 डिग्री एमीन, यानी प्राथमिक एमीन बन गई। यही हमारा संश्लेषण था। लेकिन जो ये बचा हुआ है इसका प्रोडक्ट भी बना लेते हैं, ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है। तो NR तो यहाँ से गया, कौन बच गया, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इतना बच गया ना। तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास NaO बच रहे हैं ना, और कितने, 2। तो हम उसको NaO ना लिख करके ONA लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ONA, क्योंकि ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है बच्चा कार्बन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे से ये सारा कुछ हट गया, यहाँ पर एक बार ऊपर आ जाएगा ONA और एक बार नीचे आ जाएगा ONA। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो मैंने माइनस प्लस लगाए हैं ना, आप इनको लगाओ चाहे मत लगाओ, ठीक है। तो ये आपका क्या है, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण है। अब इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी है, उसको और पढ़ लेते हैं। इस अभिक्रिया में थैलेमाइड जो हमने स्टार्टिंग में लिया था एथेनोलिक, यानी इसको हम एल्कोहलिक भी बोल सकते हैं, एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया करके थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बनाता है। जो हमने किया है वही लिखा है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले क्या लिखा, इस अभिक्रिया में थैलेमाइड जो एल्कोहलिक KOH होता है इसके साथ रिएक्शन करके थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बनाता है, ठीक है, पोटेशियम जुड़ गया ना। उसके बाद देखिए जो एल्काइल हैलाइड मीन्स हेलो एल्केन, ठीक है, एल्काइल हैलाइड को ही हेलो एल्केन बोलते हैं। तो जो हेलो एल्केन के साथ गर्म करने के पश्चात क्षारीय जल अपघटन द्वारा प्राइमरी एमीन बनाता है। अब यहाँ पे देखिए, जो जल के साथ गर्म करने के पश्चात क्षारीय जल अपघटन के साथ, यहाँ पे हो गया क्षारीय जल अपघटन, इसको डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। तो क्या बना लेता है, प्राइमरी एमीन बना देता है। तो यही थ्योरी आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका गैब्रियल संश्लेषण। अब आप देखिए एक पॉइंट और एक नोट है जो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि एरोमेटिक प्राइमरी एमीन इस मेथड से नहीं बनाई जा सकती हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन इस मेथड से नहीं बनाई जा सकती हैं।
तो आप लोगों को अभी ये एज अ फॉर्मेलिटी बस लर्न रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको नहीं बताया है कि एरोमेटिक प्राइमरी एमीन किसे कहते हैं। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, अगर इस लेक्चर में कराऊंगी तो गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण पूरा एमीन चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो उस चैप्टर के और नोट्स आपको मिलेंगे जिसमें मैं आपको एमीन सिखाऊंगी, प्राइमरी द्वितीयक तृतीयक सारी एमाइन सिखाऊंगी, साथ में एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन भी सिखाऊंगी, ठीक है। तो सारे मेरे वीडियोज़ को आप लोग देखिए, आपके लिए वो एग्ज़ाम के लिए सीरियसली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आप लोग जब पेपर दे के आओगे खुद ही बोलोगे कि हमें जो ये सेकंड पार्ट बुक है इससे बहुत हेल्प मिली है, क्योंकि हम लोग बहुत सेलेक्टेड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत ईजी वे में समझा गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण क्या है, कि जो थैलेमाइड होता है ना उसी से हमें क्या बनाना है, बस प्राथमिक एमीन। हमारे याद करने का क्या है कि हमें बस प्राथमिक एमीन बनाना है, और प्राथमिक एमीन का सूत्र क्या होता है, RNH2, ठीक है। और नाम से क्लियर है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, तो थैलेमाइड से हम लोग बनाएंगे और थैलेमाइड का सूत्र हम लोग याद भी कर लेंगे। वैसे तो मैंने आपका गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण कंप्लीट करा दिया है, लेकिन फिर भी मैं चाह रही हूँ कि मैं एक बार रिएक्शंस को और लिख के आपको समझा दूँ, जिससे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि बच्चे मैंने लिख रखा है और मैं साथ साथ लिखूँगी ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ लिख के। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें क्या लेना है बच्चे, आपको पता है कि जो गैब्रियल थैलेमाइड है ना, थैलेमाइड से हम लोग RNH2 बनाते हैं। RNH2 मीन्स प्राथमिक एमीन, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो सबसे पहले थैलेमाइड का सूत्र, तो बनाई बेंजीन, बना ली, ठीक है। हम लोग इस तरीके से बॉन्ड लगा देते हैं। उसके बाद कार्बन दोनों साइड, उसको ऑक्सीजन दिया, ठीक है। इनको N से अटैच करा और साथ में H से। कितना सिंपल है, एक दो बार आप बनाओगे ना तो आप सीख जाओगे। इसीलिए मैं एक्चुअली में आपको लिख के दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे, ओनली याद कर लोगे, तो बच्चे काम नहीं चलता। इस टाइप की जितनी भी रिएक्शन होती है ना स्ट्रक्चर वाली, इनको आपको याद करना पड़ता है लिख लिख कर। अब देखो मुझे क्या चाहिए, RNH2। मेरे पास N तो है, लेकिन मुझे यहाँ से किसको हटाना है, H को भी हटा देना है, क्योंकि मुझे R जोड़ना है। तो मैं इसकी रिएक्शन करा देती हूँ सिंपली KOH के साथ। ये एल्कोहलिक होता है, यानी ये जो H है और ये वाला OH है, ये क्या बन गया, H2O, यानी कि पानी। तो ये प्रोडक्ट है, तो मैं माइनस लगाऊंगी यहाँ पर, ठीक है। और बचा क्या मेरे पास, बेंजीन रिंग बना दी, साथ में C के साथ इस तरीके से O लगा दिए, क्योंकि ये तो कहीं गए नहीं है, और N भी कहीं नहीं गया, गया कौन, H। तो H को भेज के यहाँ पर कौन आ जाएगा, K, क्योंकि K बेचारा अकेला है। ये आकर ये जो थैलेमाइड था इससे H को हटाकर खुद यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बन गया। अब दोबारा से इसको ले लेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से बनाएंगे, आप लोग यहाँ पर बनाने के बाद इधर से जब दोबारा बनाओ ना बच्चे, तो आपको क्या करना है, बिना देखे बनाने की कोशिश करनी है। अब मेरे पास K आ गया, मुझे K की क्या ज़रूरत है, मुझे तो RNH2 चाहिए, है ना। तो N के साथ R जोड़ने के लिए मैं ले लूँगी हेलो एल्केन RX। अब क्या करूँगी, मैं दोबारा से बनाऊँगी ये बेंजीन, क्योंकि मुझे पता है ये सब तो कहीं जाने वाला नहीं है। अब यहाँ से समझना है, N तो कहीं जाएगा ही नहीं, क्योंकि N तो मुझे चाहिए। अब ये जो K होता है ना, ये X के साथ बड़ी जल्दी रिएक्शन करता है। मैंने आपको बताया है कि आपको कमेंट में क्या लिखना है, X क्या होता है और X की जो वैल्यू है कौन से एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो K तो X को लेके हट गया, तो -KX। बचा क्या मेरे पास, N और R, तो जोड़ दो NR। तो मेरा काम यहीं से बनना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मेरे पास R आ गया, N आ गया, बचा क्या, H2। तो मैं ये जो आया है ना बच्चा, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दूंगी, NaOH के साथ। और कितने मॉलिक्यूल लूँगी NaOH के, आप लोग बताइए। आपको पता है मैम, आप 2 मॉलिक्यूल लोगे, क्योंकि H मुझे कितने चाहिए, 2 चाहिए ना, ऊपर साफ लिखा हुआ है ना। तो जब H 2 चाहिए, तो यहाँ पर तो एक ही H है NaOH में, तो 2 लगा दिया मैंने। तो सिंपली आपका इसको मैं बाद में बनाऊंगी, यहीं पे छोड़ देती हूँ। पहले RNH2 बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए ये इतना बड़ा कंपाउंड नहीं चाहिए जो आएगा, मुझे सिर्फ इतना छोटा सा ही कंपाउंड चाहिए, ठीक है। तो R यहाँ पर है, N ये रहा, और यहाँ से 2H आ गए। अब यहाँ से जब 2H निकल गए, तो मेरे पास 2 NaO बचे ना, तो 2 NaO बचे हैं, यानी कि मैं इसको ONA लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती, बिल्कुल लिख सकती हूँ, ठीक है। तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ तक तो कहीं गया ही नहीं था। अब इसके कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो इस तरीके से बॉन्ड लगा के एक को ONA और एक को ONA। मुझे लगता है आप लोगों को बहुत आसान तरीके से ये रिएक्शन समझ में आया होगा। तो इस टाइप की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बिल्कुल पास ही है। तो आप लोग हर वीडियो देखिए। अगर आपने पूरी साल भी कुछ नहीं पढ़ा ना, और आप सेकेंड बुक को अच्छे से कवर कर लेते हो, तो आप लोग बहुत आराम से पास हो जाओगे बच्चे, ठीक है।
तो मैं आपकी एक वीडियो और लाने वाली हूँ जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगी कि आप इनको तो एग्ज़ाम में ज़रूर ही पढ़ के जाओ, ठीक है। तो एक बात और कहनी थी आप लोगों से कि अगर आपको जो बहुविकल्प पे प्रश्न आते हैं, ठीक है, 5-6 आते हैं वो, तो अगर उनकी वीडियोस चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि मैम हमारे बहुविकल्प पे जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उन्हें भी करा दो, तो मैं करा दूंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो जाता है तो आप तुरंत ही उसको देख लिया करो, ठीक है ना। नहीं तो फिर बाद से बातें होती रहती है और फिर बहुत सारा हमारा जो काम होता है वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।